राधे मोरी मात है और पिता मोरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम, मेरो बारंबार प्रणाम। बोली वृंदावन में हरि लाल के, भक्त वत्सल भगवान के, चमुंडा मैया के, शंकर भगवान के, श्री रामचंद्र भगवान के, सीता मैया के, लक्ष्मण यति के, भरतलाल के, शत्रुघ्न जी महाराज के, सभी संतन महाराज के, लड्डू गोपाल भगवान के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाल्य भक्त वांछित कल्पतरु तणिंधुत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण लाल की वामांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान अमृत वर्षा की आज द्वितीय दिवस की बेला में पधारे सभी महानुभाव भक्त श्रद्धालु भाई बंधु विद्युतजन संत समाज आचार्यगण संगीतकार बंधु चर चराचर जीव जंतु समस्त प्रकृति समस्त ब्रह्मांड व माता अनुसुईया के चरण कमलों पर चलने वाली मातृ शक्ति मेरी मैयाओं एवं मेरी बहनों, वे भगवान की कथा की रसिया श्री हनुमान जी महाराज विराजित आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री श्याम। और जितने इस धराधाम भूमि पर ब्राह्मण शरीर विराजमान है उन सभी के श्री चरणों में इस बालक का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद को जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री श्याम। भक्तों, जैसा कि हमने कल बताया था कि जब वे भगवान की कथा को सुनपान किया जाता है तो सर्वप्रथम अपने आसन को जीता जाता है, अपने मन रूपी मंदिर में भगवान की मनमोहक छवि को बसाया जाता है। तो आइए हम भी भगवान की मनमोहक छवि को अपने हृदय में बसाएं, भगवान का हरि नाम गुणगान गाते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करें, अपने हृदय को पवित्र करें, अपने मन को पवित्र करें। जो भक्त गा सकते हैं वो गाएं और जो नहीं गा सकते मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के हरि नाम गुणगान कीर्तन को संकीर्तन बनाने का प्रयत्न करें। सभी मिलकर के गाएं। बोली वृंदावन में हरि लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। अरे भज मन नारायण नारायण।
भजमन नारायणे 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सभी दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों से लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सभी दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव के साथ और सभी दोनों हाथों को उठाकर मिट मिट ताली के साथ सभी को मिलकर के गाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावन में हरिलाल की, भक्त वत्सल भगवान की। का बोलना पड़ेगा? जरा जोर से बोलो, आनंद नहीं आया। और जोर से। राधे राधे। भक्तों, कल आप सभी ने भगवान के बड़ी सुंदर में, पावन में, अमृत में कथा को सुसाधन किया। आज के मुख्य जवान स्वरूप श्री परीक्षित जी महाराज कहां पर हैं? कितनी धूप जलाते हैं क्या? वहां रख दो। यहाँ चांदने के लिए हमने कहा था, कुछ भी दिखाई नहीं। बैठे रहिए। परीक्षित जी महाराज बताएं कि कल कथा को विराम कहां पर दिया गया था? कल कथा को विराम कहां पर दिया गया था? नहीं पता? अच्छा, कल से ध्यान रखना, ठीक है? अब ध्यान रखना है सभी को। देखिए, किसी से भी पूछा जा सकता है, बैठ जाइए, आसन लीजिए अपना, कि कथा कहाँ चल रही थी और कल कथा को विराम कहाँ पर दिया गया था। जरूरी नहीं केवल परीक्षित जी महाराज बताएं, ये प्रश्न किसी से भी किया जा सकता है। अच्छा, एक काम करो, हम माइक भिजवा दें वहां पर, माइक भिजवा दें। मैया, ए मैया, माइक भिजवाएं का? फिर आराम से, एक नहीं दोनों हाथ उठा करके बोलो ना। पंखों की आवश्यकता केवल आपको है। यहां पर देख लो, हमारे पास कहीं पंखा दिखाई दे रहा है, और उधर देखो कमेटी पर, वो साउंड के लिए है। हेलो, राधे 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 राधे। शांति बना करके रखे सभी। क्या बोलना पड़ेगा एक बार? राधे राधे राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। राधे राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिओम हरिओम। थोड़ी बेस बढ़ाओ। हरिओम हरिओम। राधे श्री राधे। बोली बाकी बिहारी लाल की। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो। भक्तों, कल आप सभी ने भगवान की बड़ी सुंदर में, पावन में, अमृत में कथा को सुसाधन किया। किस प्रकार से नेमी शाणी तीर्थ पर सोनकादिक 88,000 ऋषि कथा श्रवण पान कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज उन्हें सुना रहे हैं किस प्रकार से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उद्धार होता है। बड़ी सुंदर कथा को आप सभी लोगों ने श्रवण पान किया। आगे सोनकादिक 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रसन्न करते हैं कि महाराज आगे चल करके इस कथा से
किस किस की मुक्ति हुई है और इस कथा को सुनने पर कैसा व्यक्ति भवसागर से पार उतर सकता है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यदि इस भागवत कथा को वर्णशंकर व्यक्ति सुन ले, वर्णशंकर समझते हैं जिसकी माता किसी और वर्ण से हो और पिता किसी और वर्ण से हो, यदि इस कथा को वर्णशंकर व्यक्ति सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोले अच्छा, हाँ। और तो और यदि इस कथा को जीवित क्या, यदि मृत व्यक्ति भी इस कथा को सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। श्री सूत जी महाराज से सोनकादिक 88,000 से प्रश्न करते हैं, महाराज जीवित व्यक्ति तो कथा सुन सकता है, हम सभी सुन रहे हैं, किंतु मृत व्यक्ति कैसे कथा सुनता है और किस प्रकार से उसका उद्धार होता है, थोड़ा विस्तार से कहिए ना। तो श्री सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषि जो से कहते हैं, ऋषियों एक तुंगभद्रा नदी है। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वमोत्ते मोत्तवम यत्र वर्णा स्वीकारिणे वः सत्करम तत्परः। एक तुंगभद्रा नदी है और उस नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर सा नगर बसा हुआ है। नगरी, उस नदी के निकट बड़ा सुंदर सा नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। क्या नाम है? उत्तम नगर। उस नगर के बाहर और नदी के ठीक किनारे पर एक ब्राह्मण महाराज की कुटिया है जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव कहते किसे हैं? आत्म प्लस देव, अर्थात जिसने अपने इस जीव मात्र शरीर में उस देव रूपी तत्व के दर्शन कर लिए हो, उस देव रूपी तत्व को पहचान लिया हो, वही तो आत्मदेव है। उनकी एक धर्म पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। धुंधली अर्थात अंधकार में जीने वाली। बड़ा सुंदर जीवन ब्राह्मण महाराज का है। कहते हैं भक्तों, बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण है, किंतु कहते हैं ना कि संसार में कोई सुखी नहीं है। ब्राह्मण महाराज को भी एक दुख है। क्या? ब्राह्मण महाराज के यहां कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। और जिस घर में संतान नहीं होती, ये संसार उसको जीने नहीं देता है। तरह तरह के विचार रखते हैं और तो और अपने बच्चों को उसके घर में खेलने भी नहीं जाने देते। लोग कहते हैं अरे भैया इसके घर मत जाना, पता नहीं कौन से कर्मों का फल इसे मिल रहा है, जिसके यहां संतान नहीं है, इसके घर मत जाना। उसके घर का लोग पानी पीना पसंद नहीं करते। किंतु आत्मदेव जी महाराज भगवान के प्रति समर्पित हैं। प्रभु आपकी कृपा है, जितना दिया बहुत दिया है। धीरे धीरे समय बीतता है। ब्राह्मण महाराज के यहाँ एक गैया है और 10 वर्ष उस गैया को हो गए हैं। उस गैया के यहाँ भी कोई संतान नहीं। जब बहुत समय बीत गया, एक बार ब्राह्मण महाराज एक यजमान के यहाँ यज्ञ करने के लिए गए
जब यज्ञ करके वहां से लौट रहे थे, अपनी पोथी पत्रा बांध रहे थे, कहते हैं उसी समय यजमान पत्नी की सखी आ जाती है और आकर के यजमान पत्नी से कहती है कि बहन, आप इन ब्राह्मण से पूजा पाठ कराते हो, अरे ये आपके क्या कर्म ठीक करेंगे, इनके तो खुद के कर्म खराब है। ना जाने कौन से पापों का फल इन्हें मिल रहा है जो इनके यहाँ कोई संतान नहीं है और तुम इनसे पूजा पाठ कराते हो। भक्तों, वो बात आत्मदेव जी महाराज के कानों में पहुंच जाती है। कहते हैं ना, यदि व्यक्ति को मारना है ना, तो उसको मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बोल ही काफी है। ये बात आत्मदेव जी महाराज के हृदय में घर कर जाती है और आत्मदेव जी महाराज घर जाते हैं। घर जाकर के पोथी पत्रा रखते हैं और मन में विचार कर लेते हैं, प्रभु ना जाने मेरे वो कौन से कर्म खराब हैं जो मेरे यहाँ संतान नहीं है। जब तक मैं उन कर्मों को ठीक ना कर लूंगा, जब तक मुझे संतान प्राप्ति का आश्वासन ना मिलेगा, तब तक मैं लौट करके घर नहीं आऊंगा। घर छोड़ देते हैं, चल देते हैं, रख दीजिए। घर छोड़ करके आत्मदेव जी महाराज भगवान का सुमरन करते हुए चल देते हैं वनों की ओर, भगवान का सुमरन करते हुए। कहते हैं भक्तों, आत्मदेव जी महाराज वनों में जाकर के एक सरोवर के किनारे बैठ जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। उसी समय एक संत का आगमन होता है। संत कहते हैं कि दिखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, बड़े रो रहे हैं, आखिर रोने का कारण क्या है? जाकर के पूछा, अरे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हो? आखिर वो कौन सा दुख है जिस दुख में आप डूबे हुए हो? आपको चिंता किस बात की है? आत्मदेव जी महाराज से कहते हैं, अरे ब्राह्मण देव, तुम जानते नहीं, मनुष्य को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं, चिंता चिता से बढ़कर है, नर को नर जीव बनाती है, जिंदे को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। ये जो चिंता होती है ना, वो चिता से भी बढ़कर होती है। अरे चिता तो केवल इस मृत शरीर को जलाया करती है, किंतु चिंता इस जीवित शरीर को ही अंदर खोखला कर देती है। बाहर से मनुष्य ठीक दिखाई देता है, किंतु अंदर कुछ शेष नहीं बचता, खा जाती है इस मनुष्य को। महाराज, मनुष्य को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिर किस बात की चिंता है? ब्राह्मण देव कहते हैं, महाराज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसी बात की चिंता है। अरे संतान की चिंता करते हो? अरे संतान की चिंता क्यों? तो ब्राह्मण देव कहते हैं, महाराज कि ऐसा तरवर भी क्या तरवर जो जल से संपन्न न हो, और ऐसा घर भी क्या घर है जो संतान से संपन्न न हो। महाराज वो तालाब नहीं होता जिसमें जल नहीं होता, और वो घर नहीं होता जिसमें संतान नहीं होती। महाराज मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि 10 हो 5 हो, नहीं, कि कम से कम एक संतान ही हो जिससे ये वंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। ज्यादा नहीं, केवल एक।
जिससे मेरे पितरों को जल मिल जाए और मेरा नाम आगे बढ़ जाए। कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। संत हंसने लगते हैं, कैसी बात करते हो ब्राह्मण? अरे कहते हो संतान नाम चलाती है। संतान किसी की नाम नहीं चलाती कि पिछले यश आप कुमारों ने अपना यश आप कमाया है और ध्रुव प्रहलाद जैसों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। क्या संतान नाम चलाती? नहीं, संतान नाम नहीं चलाती। यदि संतान नाम चलाती है तो बताओ ध्रुव जी की संतान कौन थी? प्रहलाद जी की कितनी संतानें थी? कोई जानता है? मीराबाई की संतान कौन थी? कोई नहीं जानता। अरे इनके खुद के कर्म इनका नाम चला रहे हैं। खुद के कर्म, मनुष्य के कर्म ही उसका नाम चलाते हैं। आइए कुछ दानदाताओं के नाम है, सुनपान करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोली गोविंद भगवान की जय। 50 रुपए डॉक्टर विजयवीर सिंह जी निवासी ग्राम जब्दी। 50 रुपए अशोक कुमार जब्दी निवासी। 50 रुपए कमलेश देवी वैभव वेदवाल सिंह निवासी ग्राम जब्दी। 10 रुपए ओमवती देवी जब्दी निवासी। 50 रुपए अर्जुन कुमार जब्दी निवासी। 50 रुपए कल्याण सिंह सनोप राकेश कुमार जब्दी निवासी। 50 रुपए रविकांत प्रजापति सनोप नवबहार सिंह जब्दी निवासी। 50 रुपए तेजपाल सिंह जाटव निवासी ग्राम जब्दी। और 500 रुपए